सर यहाँ के जनता के लोगों ने आपके सर कुछ बात बताए हैं, समस्या दिए हैं, उस समस्या का कब तक निवारण होगा? नहीं, जो समस्या बताए हैं तो समस्या का समाधान हम लोग कर ही रहे हैं, हो रहा है। वही ना हम बताए, आप लोग सुनते तो है नहीं कि समस्याएं अनंत होती है। जो इस पंचायत की समस्या है, सब समस्या को समाधान करने में हम लगे हुए हैं। ये हमारे मुखिया प्रतिनिधि जी जो बताया है, वो भी समस्या सब हम लोग इस पंचायत की जितनी योजना थी सब स्वीकृत हम लोगों ने करवा दिया है। और जो भी बातें हैं सब काम हम लोग करेंगे, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। सर एनटीपीसी का ज़्यादा समस्या है सर, जो पोल्यूशन उड़ता है राख द्वारा, उसका समस्या, और यहाँ का बच्चों का पढ़ने के लिए 6-6 किलोमीटर दूर जाते हैं सर। उस समस्या के समाधान के लिए स्कूल का समस्या और एक लाइब्रेरी का भी समस्या होना चाहिए। प्रदूषण वाला तो बताए थे कि प्रदूषण वाला जो हो रहा, पहले ज़्यादा प्रदूषण था तो उसको प्रदूषण नियंत्रण के लिए जब हम लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था तो उसके लिए मशीन लगाया है। पहले जैसा प्रदूषण अब नहीं हो रहा है। और विद्यालय की समस्या तो आज हमको जानकारी हुआ, हमको कोई बताया नहीं था, तो विद्यालय वाला समस्या का हम समाधान करेंगे कि नज़दीक में हो सके लोग। रोडों की बड़ी समस्या सर? नहीं, रोड तो सारा रोड बन गया है, जो बाकी है वो स्वीकृत हो गया है, तुरंत काम लगेगा। 750 दिन का यहाँ का लोकल मजदूर का कुछ पेमेंट नहीं हो पाया सर। उसके लिए तो भी वो मामला हम उठा दे, नोट कर लिया है लोगों ने कि और कितने लोगों को मिलना चाहिए, कितने लोगों को मिल रहा है, तो उस पर हो गया, उस मिलेगा। सर यहाँ के ITI किए हुए लाइकन लोगों का सवाल था कि विस्थापित जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए काम। इस भी मामला को उठाया था हमने कि विस्थापित लोगों को मिलना चाहिए काम। उसमें बहुत सारे लोगों को रखा गया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रखा गया है, लेकिन और जो विस्थापित है हम प्रयास करते रहते हैं कि उन लोगों को रखा जाए, लेकिन काम उसमें रहेगा तभी ना वो रखेगा। अब ये नहीं कि जैसे मान लो उसमें इंजीनियर की जरूरत है और जो विस्थापित लोग हैं उनमें इंजीनियर मिलते नहीं है, तो वहां रखेगा काम के लिए। तो जो काम उसको चाहिए वो काम के लिए उसका गाइडलाइन जो है उसको पूरा करना होगा, तभी होगा। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ काम मिल सके। इसलिए मित्रों, आप लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे, ये तो हो गया NTPC PRPCL आपकी समस्याओं का समाधान। नहीं, वो तो है ही। तो हम तो उस दिन मीटिंग में जो बोले थे कि इधर जितना भी जो भी आया था सारा बात के दरमियान में आपका और जो समस्या है और जो काम है, इसके बाद भी हमारी सरकार कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसी समस्या है जिस समस्या का समाधान नहीं कर रही। एक बात बता दिए कि समस्या, एक व्यक्ति अगर मरते दम तक अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं लिया वो कह दे कि हमारी समस्या का समाधान हो गया और मरते दम तक उसका समस्या का समाधान। क्योंकि इसीलिए कहा गया है, जब संत कवि लोगों ने कहा है कि मन मरे न माया मरे, मर जात शरीर आशा कृष्ण ना मरे, कह गए दास कवि। माने मरते दम तक भी आदमी की उपेक्षा है, गिरा हुआ है पेट पर, मरने की स्थिति में है, लेकिन उसका माया जो है, ममता जो है वहां लगी हुई है, कहीं वो कैसे है, वो अपने मर रहा है। कहने का मतलब की समस्या नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार, कौन ऐसा काम है जिसने नहीं किया भाई, और किसका काम नहीं हो रहा है? चाहे समाज का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी। हम लोग जितनी, जिसकी चाहे दलित हो चाहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी के हिसाब से, राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं जनसंख्या के हिसाब से और सबके लिए काम करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कि हमारा समाज का उपेक्षा हुआ, हमारी जाति का उपेक्षा हो रहा है, हमारा धर्म का उपेक्षा हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास,
के साथ साथ हम लोग काम कर रहे हैं भाई। इस समाज में महिलाओं की संख्या 50% है। हम लोगों ने महिलाओं को भी 50% आरक्षण देकर के काम किया, जिसका नतीजा है कि केरका पंचायत के मुखिया हमारे सामने मौजूद है। महिलाओं की जनसंख्या 50% इसमें उनकी भी भागीदारी हम लोगों ने 50% दिया। 35% महिलाओं को सरकारी नौकरियों में हम लोगों ने आरक्षण दिया। जो हमारी बेटी बहनें घरों में कैद रहती थी, आज हाथों में राइफल लेकर के आप और हमारी रक्षा कर रही है। हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, अमीर, सबके लिए काम कर रहे हैं। राज्य का एक भी परिवार का कोई ऐसा परिवार है जो बता सकता है कि सरकार की योजनाओं से हमको कोई लाभ नहीं हुआ? ये परिवार नहीं कर सकता है। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हर घर सरकार के योजनाओं से फायदा मिल रहा है। चाहे किसी का क्षेत्र हो, चाहे जीविका का क्षेत्र हो, चाहे गैस कनेक्शन का सवाल हो, इंदिरा आवास का सवाल हो, शौचालय का सवाल हो, वृद्धा पेंशन, हम कहते रहे कि कोई ऐसा परिवार नहीं है किसी न किसी माध्यम से सरकार से उसको फायदा नहीं मिल रहा। हमारी सरकार तो सबके लिए काम कर रही है। हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। और आप जगदीश बाबू, आपको आश्वस्त हम करना चाहते हैं कि आप पंचायत एकदम आगे रहेगी, विकास के कामों में आप चिंता मत करिए। और जो भी समस्या है पंचायत में हमको कहते रहे, हम फिर तो होती रहती है, हमेशा फोनों पर बातचीत होती रहती है। और निश्चित तौर पर जो भी समस्या है वो आपका समस्या का समाधान होगा। इसलिए आप लोगों ने सोन नदी के किनारे बुलाया और इतने जनसंख्या में आप लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर के इन संवाद में भाग लिया। हम आपकी समस्या को समझ भी रहे हैं और इन्होंने बताया भी है, और आप लोगों की समस्या को हम लोग समाधान भी कर रहे हैं। इसलिए इस अवसर पर ज्यादा न कुछ करते हुए, क्योंकि 4-5 जगह अभी हम लोगों को जाना है, कार्यक्रम करना है, इसलिए अपनी बातों को समाप्त करते हुए